अयोध्या के चांदपुर हौंसा में पूर्व प्रधान ओरौनी प्रसाद पासवान के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव का स्वागत किया गया। ओरौनी प्रसाद पासवान ने नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव ने बताया कि सपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कहा कि पार्टी को मजबूत करेंगे, निकाय चुनाव व लोकसभा चुनाव में पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं और युवाओं के सामंजस्य से अच्छी फौज बनाएंगे और अच्छे लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। सपा नेता और पूर्व प्रधान ओरौनी प्रसाद पासवान ने बताया कि आज अपने क्षेत्र में जिलाध्यक्ष का स्वागत किया गया तथा आसपास के समाजवादी नेता और पार्षदों को सभा के माध्यम से संबोधित भी किया गया। उन्होंने कहा कि इस बार हमारी ग्राम सभा नगर निगम के दायरे में आ गई है और हमारी ग्राम सभा का नाम पुरुषोत्तम वार्ड है, जिससे हमारी धर्मपत्नी पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं। मार्केट निकाय चुनाव में हमारी प्रमुख प्राथमिकता वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था तथा क्षेत्र में जो भी समस्याएं हों उसका त्वरित निस्तारण करने रहेगी। पुरुषोत्तम नगर वार्ड महानगर के पुरुषोत्तम नगर वार्ड में ग्राम सभा हांसापुर चांदपुर पूरा हुसैन के तत्वाधान में संयुक्त तत्वाधान में नवनियुक्त समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय श्री पारसनाथ यादव जी का स्वागत सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजन किया गया है। और मैं सबसे पहले ओरौनी प्रसाद पासवान समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय बाबा साहब वानी राष्ट्रीय सचिव, यहाँ ग्राम सभा हांसापुर के कई बार प्रधान, हमारी पत्नी क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रीमती ज्ञानमती के द्वारा यह आयोजन किया गया है। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो युवा जिला अध्यक्ष जिले के कमांडर जो है युवा दिए हैं। हम सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। हमारी प्राथमिकता, अगर हमारी पत्नी, मैं नहीं हूँ, मेरी पत्नी ज्ञानमती प्रत्याशी हैं जो यहाँ पर क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुकी हैं 2010 से 2015। अगर हमें जनता मौका देती है तो मैं निश्चित है, मैं ये वादा करना चाहता हूँ कि 60 वार्ड में, जो 60 वार्ड है महानगर में, 60 वार्ड में मैं इस जैसा नाम है पुरुषोत्तम नगर वार्ड, वैसे सबसे सर्वोत्तम नगर बना करके मैं अपने जनता जनार्दन को देने का काम करूंगा। चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे नाली का काम हो, साफ सफाई का काम हो, चाहे सड़क का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, और चाहे वो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, और जो हाई स्कूल इंटर कॉलेज भी यहाँ देने का काम करूँगा। और अपने महापुरुषों के नाम जो पुरुषोत्तम नगर बसा है, मैं तमाम उन चौराहों पर भी जो है महापुरुषों के नाम करने का काम करूँगा और इस आवाज़ को महानगर में उठाने का काम करूँगा। यहाँ पर आज हमारे अयोध्या विधानसभा के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, जो अपने ज़माने में विकास का काम इतना किए हैं कि जो सड़कों का जाल बिछाने का काम किए हैं और हमेशा सबके सुख दुख में साथ देते हैं, माननीय पवन पांडे जी आए हैं। और बीकापुर विधानसभा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री माननीय आनंद सिंह यादव जी आए हैं। और हमारे बीच में तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और समाजवादी पार्टी के जो अनुसूचित प्रकोष्ठ के हमारे तमाम साथी भाई राजन रावत जी, संजय प्रताप चौधरी जी, सुनील रावत जी, सत्यश्याम कोरी जी, पंकज कोरी जी, सब तमाम लोग आए हैं। हम उनको सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर हमारी पत्नी पार्षद चुनी जाएंगी तो इसको विकास के एकदम अग्रणी श्रेणी में 60 महानगर में 60 वार्ड में सबसे नंबर 1 का वार्ड बनाने का काम करूँगा। अयोध्या, इंडियन आइडल के विजेता ऋषि सिंह पहुंचे अयोध्या। हनुमानगढ़ी पर कर रहे हैं दर्शन। अयोध्या के लालका हनुमानगढ़ी के संतों ने किया भव्य स्वागत। हनुमानगढ़ी के पुजारी हेमंत दास ने हनुमान जी की माला पहनाकर किया स्वागत। हनुमान जी के सामने इंडियन आइडल 13 की ट्रॉफी के साथ पहुंचे इंडियन आइडल 13 के विजेता ऋषि सिंह। अयोध्या से मुंबई तक का सफर कैसा रहा? अयोध्या से तो आशीर्वाद लेके गया था सभी गुरुजनों का और भगवान श्री राम का और हनुमान जी का, और वहाँ जाके जो नाम किया है, अयोध्या का नाम किया है, उससे लोग बहुत खुश हैं। और ये जानकर बहुत खुश है कि अयोध्या से कोई एक ऐसा टैलेंट निकला जो अयोध्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने शहर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ कि आगे की जर्नी भी अच्छी रहे। जब आप यहाँ से अयोध्या से यहाँ से आशीर्वाद एक गाने के रूप में मुंबई लेकर गए, उसके बाद से अब अयोध्या आ रहे हैं, तो कितना अंतर दिख रहा है कि अब अयोध्या में
किस तरह से माहौल युवाओं को देखना होगा? युवाओं के लिए तो रास्ते खुल गए हैं, क्योंकि अब जैसे अब छोटे शहर के बच्चे थोड़ा संकोच करते थे कि इतने बड़े मंच पे जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब एक प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसको जारी रखेंगे और आगे जाके इतने बड़े मंच पर अगर हमारे अयोध्या के और भी टैलेंटेड जो भी बच्चे हैं वो आगे जाके करते हैं तो अयोध्या का नाम रोशन होगा। आपके सोशल मीडिया पे जो फॉलोअर्स थे जी, पहले जो थे उसकी अपेक्षा में अब कितना अंतर आया? जी, विराट कोहली जी है और गौर गोपाल दास जी हैं, बहुत बड़े बड़े हस्ती हैं जो मुझे फॉलो करते हैं और ऐसे ऐसे मैसेजेस मुझे भेजते हैं जिससे बहुत गौरव होता है। और ये भी साथ लिखकर भेजते हैं कि अयोध्या से हो, तो ये जानकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि जल्दी सुनने में नहीं मिलता ऐसा चीज़ें, और जब सुनने को मिल रही है तो ये जानकर बहुत खुशी हो रही है। आप इंडियन आइडल के विजेता हैं, जी, अयोध्या आए हैं, कैसा लग रहा है? पहले जब आशीर्वाद लेके गया था इंडियन आइडल के स्टेज पे, तब ये लगा था कि जब लोगों ने मुझे फॉलो करना शुरू किया, अयोध्या से जानना शुरू किया कि अयोध्या का एक लड़का वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद लोग इतना जानने लग गए थे और आशीर्वाद देने लग गए थे। लेकिन जब जीत गया तो ऐसा लग रहा है कि जो अयोध्या वालों का, अयोध्या वासियों का जो सपना था वो जाकर अब पूरा हो गया है, और एक जो इंडियन आइडल का जो एक सफ़र था, जो एक संपूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से ख़त्म हुआ और आइडल की ट्रॉफी अयोध्या फाइनली आ गई। सर से ताज तक के सफर में ऐसा कौन सा पल रहा जिसको आप याद करेंगे? ऑडिशन से लेके लास्ट तक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे यादें जुड़ गए थे हमारे साथ, और अयोध्या से जुड़ गए, अयोध्या के लोगों से जुड़ गए हैं, और इतने बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई। और अयोध्या के, जब मैं वहाँ पे गाते समय जब ये उनसे बोलता था कि मैं अयोध्या से हूँ, तो वो उसके बाद जो उनका जवाब होता था कि आप अयोध्या से हैं और हमें कब बुला रहे हैं अयोध्या, तो इतने बड़े बड़े रणबीर कपूर हो गए या रानी मुखर्जी हो गई, बड़े बड़े जितने भी हस्तियाँ हैं, और धर्मेंद्र जी ने भी ये चीज़ बोली थी, तो इतने बड़े बड़े लोगों ने जब ये चीज़ बोली तो बहुत अच्छा लगा कि जानकर। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, जी, बातें हुई हैं? मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छे, क्योंकि बहुत सभ्य व्यक्ति हैं वो, और उन्होंने पूरा इंडियन आइडल के बारे के मतलब जो सफ़र जो मेरा रहा है पूरा अयोध्या से लेके मुंबई तक का, वो उन्होंने पूछा, और उसके बाद मुझसे गाने भी सुने, तो बहुत अच्छा लगा। तो अयोध्या परिवहन विभाग में तैनात ITI कर्मचारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। शहर के रोडवेज बस स्टॉप पर दर्जनों से अधिक कर्मचारियों ने कार्य को बहिष्कार करके प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार हम पूरी मेहनत से अपने कार्य को कर रहे, लेकिन विभाग के द्वारा हमारे वेतन में 13% की कटौती पिछले 3 महीने से की जा रही है, जिसको लेकर हम समस्त ITI कर्मचारी आज का बहिष्कार पर है। उन्होंने बताया कि वेतन कटौती को लेकर हम अपना कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम कर रहे हैं। सारे कर्मचारी पूरी मेहनत से अपना कार्य करते हैं, परंतु उसके सापेक्ष में 3 महीने में वेतन मिलता है और उसमें भी 13% की कटौती की जाती है। इतने कम वेतन में हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे, जिसको लेकर सभी कर्मचारियों ने काफी रोष है और आज सभी प्रदर्शन का हिस्सा है। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने RM से मुलाकात की। कर्मचारियों ने बताया कि RM से सकारात्मक मुलाकात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि समस्याएं सुन ली गई है और जल्द से जल्द इसका समाधान कराया जाएगा। काट लिया जा रहा है। जनवरी फरवरी माह का वेतन हम लोगों को बिना किसी आदेश में, हम लोग 30 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोगों को ड्यूटी करने के बाद 15% हम लोगों का वेतन काट लिया जा रहा है बिना किसी सूचना की। हम लोगों को ना कोई लिखित सूचना दी गई, ना तो मौखिक आदेश पर यह बताया गया कि आप लोग या तो 1 हफ्ते बैठ जाइए और या तो अपने मन से छुट्टी कर लीजिए, घर पे बैठिए, उसके बाद हम लोगों का वेतन काट लिया जा रहा है। मतलब कोई वजह नहीं बता रहे हैं, को बिना किसी सूचना कोई वजह नहीं बता रहे हैं। और बाकी 2 महीने से हम लोगों का वेतन 15% काट लिया जा रहा है। हम लोग पूरी ड्यूटी कर रहे हैं 30 दिन। हम लोगों की मांग यही है कि हम लोग जब 30 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोगों का वेतन पूरा दिया जाए। हम बस यही है। क्या नाम? हमारा नाम अनिल वर्मा। अयोध्या डिपो से बोल रहे हैं। हम लोग ITI कर्मचारी हैं ब्रास्तोर। हम लोगों का वेतन जनवरी से और फरवरी में 15% काट लिया गया। ड्यूटी तो हम लोग 30 दिन करते हैं, लेकिन पैसा हमें 22 दिन 24 दिन का दिया जा रहा है। 22 दिन 24 दिन का पैसा दिया जा रहा है। और इससे पहले अक्टूबर 2020 में भी हम लोगों का पैसा काट लिया गया 46%, अभी तक नहीं आया। इतना कम न्यूनतम वेतन में हम लोग सर काम करते हैं, 6,500, 9,000, 11,500, और 3 महीने के बाद वेतन आता है। जनवरी का वेतन अब आया, उसके बाद ही पैसा काट लिया जाता है। हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग को ऐसे में RM से मिला गया, वो बताया गया सारी स्थिति, उसके बाद भी कहते हैं पैसा नहीं कटेगा और पैसा काट लिया जाता है। इसलिए हम लोग आज बहिष्कार किए हैं।
जी संतोष कुमार दुबे। क्या है आप? ITI बास्त्रोत। आज निषाद जयंती के उपलक्ष्य में निषाद समाज के लोगों ने धूमधाम से महाराजा निषादराज की शोभायात्रा निकाली। निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में निषाद समाज के महिला और पुरुषों ने शोभायात्रा में भाग लिया। शोभायात्रा न्यावा चौराहे से निकलकर गुदरी बाजार, चौक, रिकाबगंज होते हुए सिविल लाइन डाकघर के पास निषाद भवन पर समाप्त हुई। पूरे रास्ते निषाद समाज के लोग डीजे की धुनों पर नाचते नजर आए। निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद ने बताया कि पिछले कई वर्षों से 5 अप्रैल को महाराजा निषाद राज की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिसमें पूरे जिले से निषाद समाज के महिला और पुरुष भाग लेते हैं। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद शामिल हुए। संतोष निषाद ने कहा कि शोभायात्रा के माध्यम से निषाद समाज की ताकत को भी सरकारों के सामने दिखाने का काम किया जाता है, क्योंकि हमारी संख्या इतनी है कि हम किसी की भी सरकार को बना सकते हैं और किसी की भी सरकार को गिरा सकते हैं। आज निषाद राज जयंती के उपलक्ष्य में सबको, हमारे समाज के गैर समाज को सबको बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह से ऐसे हमेशा एकजुटता और एकता का परिचय दें और इस कार्यक्रम के माध्यम से एकजुटता का जो संदेश देते हैं हम लोग। सभी पार्टियां निषाद बिरादरी के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, अब इसका नेतृत्व जो है, जो हमारे वरिष्ठ लोग कर रहे हैं, उनसे भी हमारी ये निवेदन है कि इस हमारे सामाजिक समस्या को जल्द से जल्द पूरा करें और इसको सरकार से भी और हमारे जो समाज के नेता लोग हैं उसको बहुत भरी निगाह भरी आशा से देख रहा है। हमारा समाज चाहते हैं कि ये समस्या भी बहुत जल्द हल। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सिंचाई मंत्री रामकेश निषाद जी आए हैं, जो जल शक्ति मंत्री हैं, उनको हमने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। को जो है ये मैसेज देंगे कि जो हमारे अयोध्या जनपद में जो निषाद राज गेट की मांग भी चली आ रही है, इसको चाहते हैं हमारे समुदाय की तरफ से इस मांग को भी जल्द से जल्द पूरा जाके हमारे निषाद राज भी गेट बनाया जाए। जो है बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है, जो है और देखने को मिल रहा है कि भगवान राम के सखा रहे निषाद राज जो है उनके परम मित्र थे, तो उनका भी हमारे समुदाय के लोग भी बहुत उत्साह निगाहबाज होते रहेंगे। सरकार इस गेट वाली भी समस्या को जल्द से जल्द दूर करे।